हाय फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ कोविड को इतना इजी गोइंग मत लो। प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग घूम रहे हैं, एक दूसरे प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, उन सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोविड को आप लोग इजी गोइंग में मत लो। आज 25 डे है और मैं पिछले 25 दिनों से कोविड से फाइट कर रही हूँ। मैंने तो फिर भी रिकवर कर लिया है, लेकिन मेरे हस्बैंड अभी भी आईसीयू में है और आई डोंट नो कितने दिनों में वो वापस आएंगे। मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में आज तक ऐसी बीमारी नहीं देखी। मीन्स मेरी 42 इयर्स एज हो चुकी है। 42 इयर्स में मैं एन नंबर ऑफ टाइम्स बीमार पड़ी हूँ। कभी वायरल हुआ, कभी चिकन पॉक्स हुआ, एंड एज सच मैंने लेकिन इतना लंबा सफ़र कभी नहीं किया। 2-3 बार एक्सीडेंट्स भी हुए। फटाफट बॉडी ने रिकवर किया है, बॉडी ने। जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आई है, बुखार भी आया है, वायरल भी हुआ है, तो 2-3 दिन 4 दिन में रिकवर हो गया। लेकिन कोविड से रिकवरी आ ही नहीं रही है। इनफैक्ट आज 25 डे है, अभी भी मुझे बहुत वीकनेस लग रही है। मेरे हस्बैंड आईसीयू में है एंड सीरियसली मुझे नहीं मालूम वो कब तक वापस आएंगे। आप लोग इसको इजी गोइंग में मत लो। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ये आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं होना चाहिए, और अगर इंसर्ट हो भी जाता है तो आप लोग अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखो, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ और अपना ध्यान रखो। मैं इस वीडियो में आपको डरा नहीं रही हूँ कोविड को लेके, सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि प्रिकॉशंस लो। कोई भी बीमारी आती है तो हम जब नई आती है तो हमें उसका कुछ पता नहीं चलता, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाह रही हूँ कि आप इसका प्रिकॉशंस लीजिए। इसका अभी तक कोई क्योर नहीं आया है एज सच। मैं हॉस्पिटल में भी रह के आई हूँ। 10 दिन मैं क्वारंटाइन सेंटर में थी। घर पे डॉक्टर्स के साथ ट्रीटमेंट भी चला था। मेन वो लोग इसकी कोई ऐसा कोई कैप्सूल या ऐसी कोई मेडिसिन नहीं आई है कि आप खा लो और वो खा के आप ठीक हो जाओ। वो और हर पेशेंट को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। जिस पेशेंट को जो सिम्टम्स होते हैं उस सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है। जैसे किसी को बुखार आया है तो उसको बुखार की गोली दे देते हैं। अगर सर में दर्द है तो सर दर्द की गोली दे देते हैं। पेट में दर्द है तो पेट दर्द की गोली दे देते हैं। हर एक मरीज के अलग अलग सिम्टम्स हैं। एक्चुअल में कोरोना क्या है, कैसे फैलता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, ये मेरे लिए क्लियर नहीं हुआ। मैं कोविड पेशेंट हूँ, मुझे कोविड हुआ। 25 डेज से मैं इस जर्नी से निकल रही हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत सीरियस हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन ये हमारी बॉडी में कैसे इंसर्ट हुआ और इसके क्या सिम्टम्स हैं, अलग अलग सिम्टम्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगी कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, मतलब किस तरीके से हुआ। आई नो आपको बहुत बोर लगेगी ये वीडियो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो जितना कुछ मुझे पता चला है, हो सकता है कि आपको पता चलने पे आप अपना ध्यान रखें और उसको क्योर कर लें। 1 अप्रैल मेरा ना सर बहुत दर्द हो रहा था। इतना भारीपन सा लग रहा था कि बहुत भयंकर सर दर्द हो रहा था। मैं काम से आई, आके मैंने कुछ भी नहीं खाया। वो शायद मेरी गलती थी, मुझे खाना चाहिए था। मैं आई, मैंने आके एक फ्रूट लिया। आई डोंट नो, मुझे वैसे कुछ याद नहीं है अच्छे से, बट मुझे इतना याद है कि मैंने मेडिसिन ली और मैं सो गई।
एंड देन सुबह नेक्स्ट डे उठी, नेक्स्ट डे भी मुझे थोड़ा सा अनईजीनेस लग रहा था, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया और मैं स्कूल चली गई। स्कूल में गई, पूरे दिन मुझे बहुत अनईजी लगा। मेरा ऐसा कुछ भागा दौड़ी का काम नहीं है, बैठने का ही काम है। तो मैं बैठी रही, बहुत अनईजी सा लगा। एंड शाम तक मेरी हालत बहुत बुरी होने लगी। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद मुझे टेम्परेचर है, मुझे बुखार जैसी हरारत सी लगने लगी। मैंने वो टेम्परेचर जो हमारे स्कूल में चेक करते हैं उससे चेक करवाया, तो टेम्परेचर नॉर्मल था, मेरे कुछ भी बॉडी गर्म नहीं थी। देन मैंने फिर भी फॉर सेफेस्ट पॉइंट मैंने एक क्रोसिन ले लिया। क्रोसिन लेके मैं घर आई। घर आने के बाद मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे, लेकिन शाम तक वो जो कहो अनईजीनेस था या जो भी बुखार जैसी हरारत थी, क्योंकि मैंने क्रोसिन ली थी तो मुझे ठीक लगने लगा। मैं शाम को आई, शाम को आकर ही मैंने कुछ हल्का फुल्का खाया और मैं सो गई वापस। एंड देन नेक्स्ट डे फिर उठी, नेक्स्ट डे फिर मैं स्कूल गई। और स्कूल जाके मुझे बहुत मतलब 12-1 बजे तक तो मुझे ओके लगा, लेकिन 12-1 बजे के बाद मुझे बस ऐसा लगा कि मैं सो जाऊं। स्लीपीनेस सी लग रही थी मुझे कि बस मैं सो जाऊं। मैं आंखें बंद थोड़ी देर में, मेरा एक्चुअली रिसेप्शन पे बैठने का काम है, थोड़ी देर में आंखें बंद करके रिसेप्शन पे बैठी और मुझे ऐसा लगा कि बस मैं बंद सो जाऊं। बहुत अनईजीनेस लग रहा था। सैटरडे का दिन था। और देन फिर मैं ऊपर अपने नर्स रूम में चली गई। नर्स रूम में जाके, नर्स की छुट्टी होती है सैटरडे को, तो मैं नर्स से डिस्कस नहीं कर पाई कि मेरा बीपी चेक करे या कुछ करे। मैंने सिंपल जस्ट सो गई मैं। और दोपहर का खाना खाने के बाद मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैं 1:30 बजे करीब सोई और मेरी आँख खुली जाके 5:30 बजे। 5:30 बजे तक मैं स्कूल में सोती ही रही। देन फिर मैं उठ के मैं घर आई। घर आने के बाद मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आप प्लीज़ मुझे डॉक्टर को दिखा दो। और कहते हैं ना, एक पर्टिकुलरली किसी एक डॉक्टर के साथ फेथ होता है कि वो डॉक्टर की हम मेडिसिन खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो जिस डॉक्टर का मुझको फेथ है, वो डॉक्टर हमारे से बहुत दूर रहता है। हम लोग थाने में रहते हैं और वो मुलुंड में रहते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 10-12 किलोमीटर दूर है वो डॉक्टर हमसे। तो इन्होंने बोला अच्छा ठीक है चलते हैं, और हम वहाँ गए। जब हम वहाँ गए तो डॉक्टर नहीं थे उस दिन, डॉक्टर छुट्टी पर थे। और मुझे एकदम से पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, बहुत थकावट हो रही थी। तो मैंने बोला चलो आज डॉक्टर नहीं है, लेकिन हम किसी और डॉक्टर को दिखा लेते हैं, फॉर अ टाइम बिंग मुझे थोड़ा सा आराम आ जाएगा। देन हम ऐसे ही वहाँ पर डिस्पेंसरी थी एक और, हमें नहीं मालूम कि वो डॉक्टर की प्रैक्टिस कैसी है या डॉक्टर कैसा था, हमको कुछ नहीं मालूम था उस डॉक्टर के बारे में। बट हमने देखा कि हाँ बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और डॉक्टर भी हैं, इतने लोग खड़े हैं, प्रैक्टिस चल रही है, तो अच्छा ही डॉक्टर होगा। एंड देन हम वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाके हमने दिखाया। उसने हमको टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं किया, उसने अपना एज सच कोरोना के हिसाब से उसने गैप मेंटेन करके और मुझसे पूछा कि, मैंने उसको बोला मेरे को सर में बहुत दर्द हो रहा है और चक्कर से आ रहे हैं और सोने का बहुत वो हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको कोई टेंशन है? तो मैंने बोला नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं, एवरीथिंग इज ओके। तो बोली कि आर यू श्योर, मैं लॉक कर दूं? मैंने बोला हाँ मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो बोले कि ठीक है। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी एंड देन मेडिसिन सैटरडे को, उन्होंने शाम को, हम लोग गए थे सैटरडे शाम को, उन्होंने मेडिसिन दी। तो मैंने बोला, मैंने डॉक्टर साहब मैं ये मेडिसिन, आप मुझे नशे की मेडिसिन देंगे तो मैं स्कूल जा सकती हूँ या नहीं जा सकती, क्योंकि संडे भी हम लोगों का वर्किंग होता है। तो डॉक्टर ने बोला नहीं तुम मेडिसिन लो बट सोना है आपको, यू हैव टू स्लीप। 2 दिन के मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रही हूँ। और मैंने बोला एनीथिंग सीरियस? बोली कुछ नहीं, बस 2 दिन में ठीक हो जाओगी, ये 2 दिन की मेडिसिन हैं और यू नीड अ रेस्ट। तो मैं बोला ठीक है। अब छुट्टी तो मिलनी नहीं, संडे था, वर्किंग था और जाना जरूरी था। तो मैं उठ के नहा धो के तैयार होके, ऐसा कार आती है नीचे लेने, मैं कार में बैठी, नाश्ता किया, नाश्ता खाने के बाद मैंने मेडिसिन ली, मेडिसिन लेके मैं कार में बैठी एंड देन मैं स्कूल चली गई। स्कूल जाने के बाद मुझे थोड़ी देर ठीक लगा। कार पूरी 1-1.5 घंटा लगता है मुझे मेरे वर्किंग स्पॉट पे जाने के लिए। तो 1-1.5 घंटे मैं कार में सोती रही। मैं स्कूल पहुंची, स्कूल पहुंच के मुझे थोड़ा ठीक लगा, मतलब आधा पौन घंटा 1 घंटा मुझे ठीक लगा। एंड देन
12 साढ़े 12 बजे मुझे वापस से ऐसा लगा कि बस मैं सो जाऊं, अभी नींद आ रही है। देन मैंने 12 साढ़े 12 बजे ही करीब खाना खाया। मैं खाना खाने के बाद मैंने मेडिसिन ली, जो उसकी सेकंड डोज थी। मेडिसिन लेके मैंने मेरी फ्रेंड को बोला, मैंने उसको बोला मेरे से अब नहीं हो रहा है एंड आई नीड टू स्लीप, आई एम गोइंग इन नर्स रूम। और फिर मैं नर्स रूम में चली गई। नर्स रूम में जाके मैं सो गई। और ऐसा मेरी वर्किंग आवर्स 6 बजे तक है और मैं 6 बजे तक सोती रही। 6 बजे मैं उठी, 6 बजे उठ के मैं घर आई। घर आने के बाद मेरे हस्बैंड को भी सैटरडे नाइट को ठंड लगने लगी। ठंड लग के उनको बुखार से हरारत आई। तो संडे को हमारा जो फैमिली डॉक्टर, जो हमें फ्राइडे को नहीं मिला था, वो संडे को उससे मिलने गए थे। एंड संडे को उन्होंने उसको मेडिसिन लिख के दी एंड मेरे से फ़ोन पे पूछा कि आपको क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं। तो जो जो सिम्टम्स थे मैंने बताया कि मेरा सर में दर्द हो रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं, दैट्स इट, और बहुत थकावट हो रही है। तो उन्होंने मुझे वो मेडिसिन लिख के दे दी कि मैं 2 दिन की मेडिसिन दे रहा हूँ, दोनों ठीक हो जाओगे। एंड देन उन्होंने उनको भी लिख के दी, मुझको भी लिख के दी, और ये लिखा कि वायरल इन्फेक्शन हुआ है। ऐसे ओके, वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो 5-6 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी। एंड देन फिर मैंने अपनी एप्लीकेशन डाल दी कि आई एम नॉट कमिंग फॉर फ्यू डेज। और मैं घर आई। घर आके मैंने जो मेरी पहली वाली डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन थी वो बंद कर दी एंड जो मेरे फैमिली डॉक्टर जिन पे हमको पूरा विश्वास है उसका प्रिस्क्रिप्शन शुरू कर दिया। मंडे निकला, हम पूरे दिन सोते रहे। ट्यूसडे निकला, हम पूरे दिन सोते रहे। देन क्योंकि ट्यूसडे शाम तक की डोज थी हमारे पास। देन ट्यूसडे शाम को हम दोबारा डॉक्टर के पास गए एंड डॉक्टर को हमने बोला, और उस दिन मुझे इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे हाथ पैर ही नहीं है, सुन्न हो गए थे बिल्कुल, जैसे चींटियां काटती है ना वैसे हो गया था। हाथ भी पैर भी, पूरा पैरों में जान ही नहीं है, हाथों में जान नहीं है। और जब हम वहाँ पर डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर के पास बाहर बैठे हुए मुझे इतना भयंकर चक्कर आ रहा था, इतना भयंकर चक्कर आया कि मैं वहीं पे बैठे बैठे ही तुरंत मैं ऐसे लगा कि बस सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। एवरीथिंग वाज ब्लैकआउट। मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती वो फीलिंग कैसी। मेरी पूरी लाइफ में मैंने ऐसा चक्कर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। टोटली सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। एंड देन फिर हम डॉक्टर ने हमको देखा तुरंत ही। हमारा नंबर बहुत लेट था, लेकिन जब मैं वहाँ पर लेट गई तो पेशेंट्स को लगा कि ये ज़्यादा सीरियस है, तो उन लोगों ने बोला मैम आप पहले चले जाइए। एंड देन फिर हम लोग चले गए। अंदर जाके हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने देखा, चेकअप किया पूरा। उसने हार्ट बीट्स वगैरह चेक करी, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया, अच्छे से उसने चेक किया। चेक करने के बाद उसने हमें प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया। मुझे 3 दिन का प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया, इनको भी 3 दिन का प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया। और उन्होंने बोला कि अभी वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है और अगर आप ये टेस्ट करा लीजिए, 3 दिन में आराम नहीं आता है तो ये टेस्ट करवा लो, और हो सकता है कि कोविड हो, क्योंकि अभी जितने भी लोग हैं उनको यही सिम्टम्स हो रहे हैं और ऐसे सिम्टम्स में ही कोविड निकल रहा है, तो मे बी कोविड। तो अगर आप 3-4 दिन देखो, अगर आपको लगता है और कुछ सीरियसनेस बात आती है तो मुझे कोविड टेस्ट चाहिए ही चाहिए, रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए होगी उसको। उन्होंने बोला कि अगर हमें हॉस्पिटलाइज करना रहेगा या कुछ आगे करना रहेगा तो हमको रिपोर्ट्स चाहिए रहेंगी, और अगर आपको 2-3 दिन में आराम आ जाता है तो आप मत कराओ। मतलब उन्होंने हमको डाइसी सिचुएशन में डाला, कराओ नहीं कराओ इट्स अप टू अस। ना भी नहीं बोला और हाँ भी नहीं बोला। देन ऐसा सच मेरे हस्बैंड थोड़ा डॉक्टर के नाम से उनको फोबिया है। मैं फिर भी एकदम से बीमार पड़ती हूँ तो डॉक्टर के जाती हूँ, लेकिन वो अवॉइड करते हैं डॉक्टर के जाना। देन हम लोग घर आए। घर आके हमारी मेडिसिन जो चालू थी, वो जो उन्होंने लिख के दिया वो हम लेते रहे। एंड हम टोटली ये कह लीजिए कि जैसे कि मैंने बोला कि 1 तारीख को मैं बीमार हुई थी, दिन निकले 3 दिन 4 दिन 5 दिन और हम अपने मेडिसिन खाते रहे। फिर मेडिसिन ख़त्म हो गई, 3 दिन के बाद मेडिसिन ख़त्म हो गई। देन वी कॉल्ड अ डॉक्टर। तो डॉक्टर ने तो हम फ़ोन नहीं उठाया हमारा, उनके जो हेल्पर होते हैं या जो उनके कंपाउंडर होते हैं या जो उनके असिस्टेंट होते हैं उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने फ़ोन उठा के बोला कि आप अपनी वो करा लीजिए, टेस्ट करवा लीजिए। आप टेस्ट करवाने के बाद अपनी रिपोर्ट्स लेके आइए। अभी वो बहुत दूर रहते थे हमसे, जैसे कि मैंने बोला कि हम थाने, अभी वहाँ पर हम जाएं कैसे, क्योंकि वो डॉक्टर बहुत दूर थे और हम दोनों में एनर्जी नहीं थी कि हम लोग उठ के खुद ड्राइव करके जा सके। ना मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी थी ना इनके अंदर एनर्जी थी। हम अप्रॉक्सीमेटली 13 तारीख तक हम लोग बिल्कुल बस सुबह उठते थे, जैसे तैसे खाते थे। और मैं अभी आपको बताती हूँ कि मेरे को क्या क्या हुआ इन 13 दिनों में।
देन फिर हमने इनको बोला कि आप टेस्ट करा लीजिए। फिर हमने टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद हमारी 15 तारीख को हमारी जैसे कि 14 तारीख को वो आया ब्लड लेने, ब्लड सैंपल्स लेने नॉर्मल, और उसमें और एडिशनल टेस्ट भी बोले थे, वो सारे टेस्ट कराए। कोविड का टेस्ट करवाया हमने, हमारे बेटे का भी टेस्ट करवाया। हम 3 जने हैं, तीनों का हमने टेस्ट करवाया। एंड 13 तारीख को 13-14 तारीख को, आई डोंट एग्जैक्टली तो डेट याद नहीं है, शायद 14 तारीख थी, 14 तारीख को वो हमारे सैंपल्स लेके चला गया। एंड देन 15 तारीख को जो नॉर्मल रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट आई, और उसके हिसाब से उसने बोला कि अभी कोविड की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन मैं डैम श्योर हूं कि आप दोनों को कोविड है। तो उसने बोला जो रिपोर्ट्स हैं उस हिसाब से यही है, लेकिन अभी कोविड की रिपोर्ट नहीं आई है, उसने ऐसे भी बोला। देन 15 तारीख को मैं थोड़ा ठीक थी, कॉन्शियसनेस जो थी मेरे अंदर वो थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो गई थी, लेकिन इतनी ज्यादा कमजोरी थी कि मैं उठ के कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और मेरे हस्बैंड की तो बहुत बुरी हालत थी। उनका वो कहते हैं ना, बीमारी में बंदा दिमाग घूम जाता है उनका, वो पता नहीं क्या, सोते थे तो पता नहीं क्या बुड़ अजीब सा ही कुछ बोलते रहते थे, और उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। सांस लेते थे, पानी पीते थे, रात को 3-3, 4-4, 5-5 बार उठते थे, क्योंकि उनको प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं हो पा रही थी। कभी मुंह से ब्रीथ करते थे, कभी नाक से ब्रीथ करते थे, और हस्बैंड बहुत अनकॉन्शियस थे। इवन उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था बिल्कुल। मतलब ये कि 12 तारीख से उन्होंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था, कुछ भी नहीं खा रहे थे। स्टार्टिंग में वो खा रहे थे, स्टार्टिंग में मैं नहीं खा रही थी। जब मैं बीमार पड़ी तभी मैं 3-4 दिन कुछ नहीं खाया, जैसे ही खाती थी वॉमिट आ जाती थी, चक्कर आ जाता था, बहुत भयंकर चक्कर आता था, पूरा सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता था, उल्टी आ जाती थी, और इवन मेडिसिन भी नहीं खा पा रही थी मैं। 4-5 दिन मेरा ऐसा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे ठीक होने लगा और ये बीमार पड़ने लगे, इनको ऐसे होने लगा। देन हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, और यहाँ पर सोसाइटी ने लॉकडाउन कर दिया था प्रॉपर कि हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब हम कुछ मेडिसिन लें या कुछ भी लें तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। एंड इस दौरान मेरी ननद ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो मेरे को जूस बना के भेजती थी, चावल बना के भेजती थी, खिचड़ी बना के भेजती थी, जो कि हम थोड़ा थोड़ा ही खाते थे, पर मैं खा रही थी, फ्रूट्स भी खा रही थी, इवन मैं स्टीम भी ले रही थी। 5-6 दिन मैंने मतलब जिस दिन से मुझे पता लगा कि मुझे कोविड हो गया है, उस दिन से मैंने प्रिकॉशंस लेने शुरू कर दिए। मैंने स्टीम लेना शुरू किया। मेरे हस्बैंड को भी बोलती रही कि आप स्टीम ले लो, आप स्टीम ले लो, बट वो इतने अनकॉन्शियस थे कि वो सुनते ही नहीं थे, और मेरे में इतना स्टेमिना भी नहीं था कि मैं उनको बार बार बोलूं। मैं बोलती थी स्टीम ले लो, स्टीम ले लो, तो बोलते थे हाँ मैं लेता हूँ, और मैं फिर उस स्टीम साइड में रख के मैं सो जाती थी, क्योंकि मुझे भी नशा रहता था दवाई का। एंड देन फिर हमने 15 तारीख को मेरे जो बड़े जेठ जी हैं उनको बोला कि इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम में तो इम्प्रूवमेंट आ रहा था, वीकनेस बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये ठीक नहीं थे, और बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था मुझे कि अगर 4-5 दिन और रहे तो शायद प्रॉब्लम आ जाए। एंड देन फिर हम 16 को हमने हमारा बेड, इतना शुक्र है कि वाहिगुरु को हमको 15 को ही हमें बेड मिल गया, और क्वारंटाइन सेंटर में हम दोनों चले गए। मैं आपको पूरी वीडियोस वगैरह आगे बताऊंगी कि कैसे हमें पूरा किस तरीके से रहा। आई नो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट पूरा जो भी मैंने रिकॉर्ड किया आई विल शो यू। एंड देन हम लोग क्वारंटाइन सेंटर में गए। क्वारंटाइन सेंटर में जाने के बाद हमको पहले एसी रूम थे, अच्छा वहाँ पे हमको एडमिट किया, आई थिंक शायद आईसीयू होगा वो वहाँ का। एंड देन फटाफट हमको वहाँ पर लेके गए। पहले उन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एम्बुलेंस आई थी घर पे लेने के लिए। देन हम वहाँ गए, पूरा रजिस्ट्रेशन किया। उस वक्त मेरे हस्बैंड की हालत बहुत बुरी थी, मेरी फिर भी थोड़ी ठीक थी। फॉर्म मैंने साइन किए। साइन करने के बाद हम लोग वहाँ गए। हम जैसे ही गए तो वो लोग कुछ मशीन वगैरह में चेक करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, क्या है। तो वो 4-5 घंटे उन्होंने हमें उस रूम में रखा।
एंड 4-5 घंटे बाद उन्होंने मुझे तो जनरल वार्ड में ऊपर शिफ्ट कर दिया और उनको नीचे ही रखा, मेरे हस्बैंड को। और जो जो वहाँ की डॉक्टर थी वो मेरे पास आई, उसने मुझसे पूछा कि आपको कोई मेडिकल हिस्ट्री या कैसे है। तो मैं कॉन्शियस थी, तो मैंने बताया कि मुझे थायराइड है। और उन्होंने मेरे हस्बैंड के बारे में पूछा कि इनको कोई डायबिटीज़ है या बीपी की प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला नहीं, ही इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको, सिर्फ इनके अभी डेंटिस्ट का ट्रीटमेंट चल रहा है तो इनके चारों दांत निकलने वाले हैं, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको, ही इज़ फिट एंड फाइन। तो बोली कि ना हम लोगों को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा इनको, क्योंकि इनको जो जो मशीन लगेगी वो मशीन हमारे पास नहीं है, उसने मुझे ऐसे बोला डॉक्टर ने। तो मैंने बोला आपको जो बेस्ट लगे। एंड देन फिर मैंने मेरे जेठ जी से डॉक्टर की बात करवा दी, क्योंकि मुझे भी इतना नहीं था कि मैं डिसीजन ले सकूं, या मेरा माइंड भी इतना काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल माइंड ब्लॉक था। मैं आपको बता नहीं सकती उस वक्त मतलब कुछ सोचने समझने की ताकत ही नहीं थी। एंड देन फिर मैंने बोला आप मेरे जेठ जी से बात कर लीजिए। एंड देन उन लोगों ने मुझे ऊपर जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद मैं ऊपर गई, ऊपर जाके मैंने देखा, मैं आपको रूम शो करूँगी कैसे था। मैं जब ऊपर गई मैंने वहाँ का जो वार्ड देखा, मेरा 2 मिनट के लिए सर चकराया। पंखे लगे हुए थे, जो टेबल फैन होते हैं टेबल फैन लगे हुए थे, और मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है हवा डायरेक्ट। एंड देन जैसे ही मैंने वो रूम देखा, बाप रे, मुझे लगा मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। एंड देन आई स्टार्ट क्राइंग। मुझे अंदर से बहुत घबराहट हुई, सब पेशेंट्स थे, सबको कोविड था, मुझे ऐसा लगा है सब इन सबको इन्फेक्शन हो जाए, मुझे भी इन्फेक्शन होगा, क्योंकि उस वक्त तक मैं ठीक फील कर रही थी। वीकनेस बहुत थी, आई एग्री, लेकिन मुझे ऐसे कुछ सांस की प्रॉब्लम या जुकाम या कफ कुछ नहीं था। आई वॉज ओके, सिर्फ ये था कि सर फट रहा था और वीकनेस बहुत थी। तो मुझे लगा, मैं बहुत घबरा गई। एंड देन आई स्टार्ट क्राइंग। और हम लोग सुबह जब यहाँ घर से निकले तो हम लोगों ने कुछ भी नाश्ता नहीं किया था, और उन लोगों ने भी हमको 12 साढ़े 12 हो गए थे, उन्होंने कुछ नहीं दिया हमको खाने पे। एंड देन मैं ऊपर गई, ऊपर जैसे ही मैं गई तो मैं रोने लग गई। देन वहाँ जो डॉक्टर थी वो फटाफट मेरे पास आई, मुझे बोली आप क्यों रो रहे हो, ऐसे हर पेशेंट रोएगा तो हम हर पेशेंट को कैसे संभालेंगे, आप चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, आप यहाँ ठीक होने आए हो। उसने बड़े प्यार से मुझे बहुत प्यार से टैकल किया, और उसने बोला आप चिंता मत करो, आप ठीक होने, आप रो क्यों रहे हो। मैंने बोला मुझे भूख लग रही है। तो वो बोली भूख लग रही है, ठीक है, मैं आपको अभी आपको फ्रूट देती हूँ मैं खाने को, डोंट वरी। उसने मुझे एक पेयर और थोड़े से बादाम दे दिए कि आप ये खाओ, जब खाना आएगा तो मैं आपको डबल प्लेट खाना दे दूंगी, आप रो नहीं। फिर मैं अपना पेयर और बादाम खाने के बाद, क्योंकि भूखा होता है इंसान तो वैसे ही पागल हो जाता है, एंड देन मैंने वो पेयर खाया, बादाम खाए। बादाम खाने के बाद थोड़ा जिस तरीके से उसने मुझे सहलाया, मुझे अच्छा लगा। एंड देन फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई, और उसके बाद खाना आया, उन्होंने खाना दिया। खाना देने तक मतलब दोपहर को करीब 1:30 बजे करीब खाना आया, एंड 1:30 बजे तक उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं दिया था। जब जो भी था 1:30 बजे के बाद उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, 5 मेडिसिन दी, तो उन्होंने क्या दिया, मेडिसिन देने के बाद उन्होंने बोला ठीक हो जाएगा। एंड देन नॉर्मल रात हुई, रात को फिर खाना आया, शाम को उन्होंने चाय और बिस्किट दिया, रात को फिर खाना दिया। और उस वक्त तक मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं खाना खाने लग गई थी, तो जो भी मुझे खाना दे रहे थे वो मैं खाना अच्छे से खा रही थी। स्टार्टिंग में मैंने 2 रोटी खाई, धीरे धीरे मैंने मतलब लास्ट डे जो था मेरा, जब मैं वहां से निकली तभी मैंने रात को पूरा खाना खाया था, वहां का जितना भी उन्होंने दिया था, 3 रोटी चावल और सब्जी जो भी दे रहे थे वो पूरा फिनिश किया था कि मुझे खाना है। एंड देन तब तक मेरे इवन मेरे टेस्ट बर्ड्स भी आ चुके थे वापस, जब मैं क्वारंटाइन सेंटर में गई, क्योंकि मेरे टेस्ट बर्ड्स बिल्कुल चले गए थे। घर पे बहुत बुरी, मुझे घर पे बिल्कुल भी कुछ भी टेस्टी नहीं लगता था, लेकिन जब मैं क्वारंटाइन सेंटर गई तब तक मैं अपने आप में ठीक हो चुकी थी अंदर से। मुझे वीकनेस थी बहुत ज्यादा बस। देन फर्स्ट डे निकला, सेकेंड डे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कैसा फील हो रहा है। मैंने बोला मुझे बहुत वीकनेस हो रही है, बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है, मुझे उठने की ताकत नहीं है, मुझे चलने की ताकत नहीं है, और वॉशरूम भी बहुत दूर थे, तो मुझे वॉशरूम तक जाने तक की भी पावर नहीं थी। तो उन्होंने एक्सरे वगैरह निकाला था हमारा फर्स्ट डे, जैसे ही हम गए उन्होंने एक्सरे निकाला। देन उन्होंने मेरे को सैलाइन लगाया और उसमें कुछ इंजेक्शन डाला। एंड देन एक पूरा इतनी बड़ी बॉटल थी सैलाइन की। एंड देन वो सैलाइन लगने के बाद 3rd डे मुझे ठीक लगने लगा, एंड 3rd डे से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने लगी वहां पर। मैं नॉर्मल बस ये दिन गिन रही थी कि मैं, और अंदर से ये फील कर रही थी। और उन्होंने मुझे कोई इंजेक्शंस नहीं लगाए, कुछ नहीं लगाए। 10 दिन उन्होंने मुझे क्वारंटाइन सेंटर में रखा, और इन 10 दिनों में उन्होंने मुझे सिर्फ
फर्स्ट जो कह सकते हैं कि सेकेंड डे उन्होंने मुझे सलाइन लगाया, एंड आफ्टर टेकिंग अ सलाइन मुझे सबसे अच्छा लगने लगा। मुझे उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मैं वहाँ पर ठीक रही। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर हूँ, बेटर मैं घर पे होती। बट ठीक है, 10 दिन उन्होंने रखा अंडर ट्रीटमेंट। वो लोग ब्लड प्रेशर चेक करते थे, ऑक्सीमीटर से वो चेक करते थे, एंड टाइम पे दवाई देते थे। दवाई सुबह देते थे, शाम को देते थे। और जो खाना देते थे, वो खाना मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा देते थे, और खाना मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत बेकार खाना देते थे। लेकिन अगर हम ऐसा सच बोलें कि हमें एक हेल्दी फूड मिल रहा था वहाँ पर, तो ओके है। फूड जो था 1 दिन 2 दिन ठीक लगा, लेकिन वो फूड में इतने मसाले थे जैसे कि ऐसा लग रहा था किसी होटल से बन के आ रहा है या किसी कैंटीन में बना जा रहा है वो फूड, या स्पेशली मरीजों के लिए नहीं बनाया जा रहा वो फूड, नॉर्मल फूड था। और ऐसा वो उसके अंदर पता नहीं कैसा मसाला डाल रहे थे, आई डोंट नो। कुछ शायद महाराष्ट्र में वो मसाला अच्छा सा कोई गड़ा मसाला या क्या मसाला था, क्योंकि हम लोग गरम मसाला वगैरह नहीं खाते हैं, बट वो हर सब्जी में सेम टेस्ट आ रहा था। पर खाना था तो हम खा रहे थे। एंड देन 10th डे जब डॉक्टर मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला आप कैसा फील कर रहे हो। मैंने उनको बोला मुझे घर जाना है बस। तो बोले कि अच्छा आपको कितने दिन हो गए। मैं बोला 10 दिन हो गए। बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला डॉक्टर इनको डिस्चार्ज कर दो। एंड देन उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करते हुए उन्होंने ट्रीटमेंट में मुझे सिर्फ ये जस्ट एक कार्ड दिया, आई विल शो यू। ये कार्ड दिया और ये कार्ड में उन्होंने बोला होम क्वारंटाइन रहेगा। एंड उन्होंने इसमें टैबलेट विटामिन सी और जिंकोविट प्रिस्क्राइब करी है पूरे दिन में 1 बार लेने के लिए। सुबह लेनी है, कभी भी लीजिए, बस पूरे दिन में 1 बार लेनी है। इसके अलावा उन्होंने मुझे कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करी। और मेरी वीडियो में मैं आपको पूरा जो भी वो लोग मेरा ट्रीटमेंट ले रहे थे या जो मेरे को मेडिसिन दे रहे थे, वो सब मैं आपको उसके अंदर दिखा दूंगी। मैंने उनके स्क्रीनशॉट्स ले लिए, फोटोज क्लिक कर ली थी, तो क्या क्या उन्होंने मेरे को ट्रीटमेंट दिया, कौन कौन सी मेडिसिन दी, वो सब का रिकॉर्ड भी मेरे पास है। ये मेरी फाइल्स थी, सो आप देख सकते हैं, ये रिकॉर्ड है। दिखा दूंगी कैसा रहा। एंड आई थिंक मुझे शायद माइल्ड कोविड था, मतलब मुझे सिर्फ टच होके निकला, ये कह सकते हैं। और मेरे हस्बैंड की कंडीशन अभी भी बहुत सीरियस है, उनको लंग्स में इन्फेक्शन हुआ। एंड मुझे उनकी डिटेल अभी कुछ नहीं मालूम है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिस दिन वो घर आ जाएंगे, उस दिन उनके एक्सपीरियंसेस, उनको कैसा लगा, वो किस किस फेज से गुजरे, वो सब मैं आपको उनसे पूछने के बाद बताऊंगी कि कैसा रहा। 10 दिन 12 दिन हो गए हैं आज उनको आईसीयू में एडमिट हैं। वो हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि जिस क्वारंटाइन सेंटर में हमको डाला था वहाँ पे कुछ आराम नहीं आ रहा था, और हम नहीं चाहते कि उनको कुछ हो जाए या कुछ ऐसा। ज़िंदगी है तो सब कुछ है, और वही है मेरे सब कुछ। तो फ़िलहाल हमने उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में डाला हुआ है। एंड अभी मेरी उनसे फ़ोन पे थोड़ी बहुत बात होती रहती है, लेकिन एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, कैसे हैं वो, जब वो घर आ जाएंगे तभी मैं आपको पूरा उनके अलग से एक डिटेल वीडियो बताऊंगी, क्योंकि एज सच में उन्होंने कोविड का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छे से किया है। मुझे तो खांसी नहीं हुई, हल्की सी कफ थी और अभी भी है, और हल्का सा जुकाम था। एंड वो 10 दिन जो मैंने क्वारंटाइन सेंटर में निकाले हैं, वो कैसे निकाले हैं मुझे मालूम है। आई डोंट हैव वर्ड्स। इतना वॉशरूम्स वगैरह इतने गंदे थे, एक ही वॉशरूम सब जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं वो सब यूज़ कर रहे थे।
आई डोंट नो, कहते हैं इन्फेक्शन हाथ लगाने से फैलता है या चीज़ों से फैलता है। अगर ये सही है तो हम ठीक कैसे होके आ सकते हैं क्वारंटाइन सेंटर से? क्योंकि आज फॉर एग्जाम्पल मैं आज ठीक हो गई हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आज ठीक हो गई हूँ, तो जो पेशेंट आज आया है आज, और वो बहुत सीरियस कंडीशन में है, आज आया है, उसको भी वही ऑक्सीमीटर से आप उसका ऑक्सीजन चेक कर रहे हो, उसी बीपी की मशीन से उसका ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो, उसी मशीन से वो हमारा बीपी चेक कर रहे हैं, उसी मशीन से ऑक्सीमीटर से वो हमारे ऑक्सीमीटर चेक कर रहे हैं। इवन जो खांसी की सिरप वो लोग हमको पिला रहे हैं, वही खांसी की सिरप उनको पिला रहे हैं। और नर्सेज सिस्टर्स कई बार ध्यान भी नहीं रखती थी, ऊपर मुंह से पिला रही है तो कई बार मुंह पे टच कर देती थी, या हम चम्मच या हमारा कप में जिसमें दे रही हैं वो कप में टच कर रही हैं, प्रॉपर ध्यान नहीं था। तो आई डोंट नो कि कोविड क्या है एक्चुअल में, कैसे फैल रहा है ये। अगर वहां पे ऐसे अगर टच करने से या चीजों को टच करने से फैलता है तो वहां क्वारंटाइन सेंटर से कोई ठीक होके आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब जो ठीक होने वाला है उसको भी नया कोविड हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये क्या वायरस है मुझे नहीं मालूम, स्टिल मेरे लिए ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। मुझे सिर्फ इतना मालूम है, मुझे सिर्फ इतना पता चला है कि ये अगर आपकी बॉडी के अंदर आ गया तो हमारी बॉडी के अंदर एक क्योरिंग की कैपेसिटी होती है, हम फटाफट अपनी बॉडी को रिकवर कर लेते हैं अपने आप। मेडिसिन हेल्प करती हैं उस बॉडी को रिकवर करने में, लेकिन कई बार हम मेडिसिन नहीं भी लेते हैं तो भी हमारी बॉडी उसको रिकवर कर लेती है। लेकिन ये कोविड इतना स्ट्रांग है कि हमारी बॉडी रिकवर नहीं कर पाती है, और हर बंदे के इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। मेरा इम्यून सिस्टम वीक था तो मुझे कोविड एंटर हो गया, मेरे अंदर वायरस था तो वायरस एंटर हो गया। मेरे बेटे का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था तो उसको वायरस नहीं, वो वायरस उसकी बॉडी में नहीं गया, जो कि वो हमको 16 तारीख तक हम घर पे थे, वो हमको खाना दे रहा था, वो हमको जूसेस दे रहा था, वही बर्तनों को लेके जा रहा था, उसको भी हो सकता था अगर हाथ लगाने से फैलता है तो। एंड जो कंडीशन मेरे हस्बैंड की है वो कंडीशन मेरी नहीं हुई, यानी कि मेरा इम्यून सिस्टम मेरे हस्बैंड से स्ट्रांग था, मेरे अंदर भी वो वायरस एंटर हुआ, उनके अंदर भी वो वायरस एंटर हुआ, लेकिन मैंने फटाफट रिकवर कर लिया। मैं 5-6 दिन परेशान रही, लेकिन वो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। तो चलो मैं आपको भी वीडियो दिखाती हूँ, हॉस्पिटल्स के सीन्स दिखाती हूँ, वहाँ कैसे वॉशरूम्स वगैरह थे, वो सब कैसा था, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। सो लेट्स गो।
मैं ना एक्चुअली 20 साल बाद हॉस्पिटल आई हूँ। डिलीवरी हुई थी ना तभी आई थी, उसके बाद अभी आई हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा दुख रहा है। एक मिनट एक मिनट। Very bad condition.